I as a person have also been aspiring, you know, to reach somewhere in life and like संदीप भैया, वो जैसे IAS नहीं बन पाए लेकिन ALC ऑफिसर बन गए, उसी तरह सनी हिंदुजा भी किसी मुकाम पे पहुंच गए हैं जो जिसमें वो खुश हैं. यार, I have a crush on Alia Bhatt because of the way she performs. I mean, I love the way she transforms herself in every character. So that thing is big enough for me. You know, that the kind of craft that she has, I have crush on that. She's और अभी तक भी नहीं किया होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कि अब उम्मीद तो रहती, लेकिन वो उम्मीद भी नहीं है क्योंकि मैं इरफान साहब के साथ काम करना चाहता था. तो दैट आई फील सैड अबाउट. भले नहीं किया होता बट मेरी उम्मीद तो जिंदा रहती ना. Hey guys, this is your host Riya with Sandeep Bhaiya or Sunny Hinduja here, and you are watching us on Bollywood Society. So Sunny, first of all congratulations, आपकी सीरीज संदीप भैया को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है. और ये मेरे नहीं, फैंस के वर्ड्स हैं कि उनके अंदर खुद एक संदीप भैया बसे हुए हैं जो यूपीएससी क्लियर करने वाले जो तैयारी कर रहे हैं, उनके अलावा जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट सेल्स पर्सन है, उनको भी आप बहुत इंस्पायर कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात है. सो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे इस तरीके का किरदार करने को मिला, क्योंकि ये जो फिल्म मेकिंग या सोटू से हम बोलते हैं वो एक टीम वर्क होता है, एक अच्छी स्क्रिप्ट होती है, कितने सारे लोग जुड़े होते हैं और फिर उसके बाद जब कास्ट होता है और फिर उस तरीके से जो ये रोल होता है और फिर वो उस तरीके से लोगों तक पहुंचता है. तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं चूज़ किया गया और उस तरीके से शूट किया गया और उस तरीके से आई होप वो परफॉर्मेंस और वो सारी चीज़ें, राइटिंग, वो पहुंची है लोगों तक. तो आई ओनली फील ग्रेटफुल एंड एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, इससे बड़ी सोबत किसी को नसीब नहीं होती. तो आई एम ओनली थैंकफुल एंड इन कंप्लीट ग्रैटिट्यूड. सो ट्रू, थैंक यू. सो पहले एस्पिरेंट्स, उसके बाद संदीप भैया, यू आर जस्ट स्टीलिंग योर फैंस हार्ट्स. सो टेल मी वन थिंग कि संदीप भैया और सनी हिंदुजा कैरेक्टर और आपके रियल लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ही कॉमन है? देखो, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि संदीप भैया हर किसी को इंस्पायर कर रहे हैं. तो पहली बात तो हम ये क्लियर करते हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ संदीप भैया इंस्पायर करते हैं तो मैं खुद का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है. संदीप भैया को मैं भी मेरा भी एक रिस्पेक्ट, एक रेवरेंस है. सो आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम डूइंग एनीथिंग. इट विल नॉट बी राइट टू से दैट ऑल्सो. बट वो जो किरदार है और वो जिस बखूबी से लिखा है वो है, क्योंकि हर किसी इंसान में एक संदीप भैया है, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ की किसी भी स्टेज में कुछ ना कुछ एस्पायर कर ही रहा है. तो अगर आप एस्पायर कर रहे हो और कहीं किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हो और आप शिद्दत से चाह रहे हो, लेकिन चूंकि आपकी कभी माली हालत सही नहीं है, कभी सिचुएशन उतनी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप रुके हो, आप अपने समय के लिए रुके हो. तो मुझे लगता है ये हर किसी के साथ है, ये ख़ास तौर पे हमारे देश में, एंड इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेबल. दैट्स द बिगेस्ट थिंग अबाउट दिस कैरेक्टर एंड प्रॉबेबली आई थिंक जिसने सबके दिल को छुआ है. एंड सेम इज़ विथ मी. I as a person have also been aspiring, to reach somewhere in life and like संदीप भैया, वो जैसे IAS नहीं बन पाए लेकिन ALC ऑफिसर बन गए, उसी तरह सनी हिंदुजा भी किसी मुकाम पे पहुंच गए हैं जो जिसमें वो खुश हैं. ऐसा नहीं है कि जैसे संदीप भैया के लिए, यहाँ जब हमने संदीप भैया शो में देखा कि वो IAS बनने की इतनी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं, टूट गए हैं, सब कुछ हो गया लेकिन वो नहीं कर पाए, लेकिन इवेंचुअली बिकम्स एन ALC ऑफिसर विच इज़ एन इक्विवेलेंट जो रोल है, जो काम है, तो वो कुछ कम नहीं है. एंड एज लाइक संदीप भैया इज़ हैप्पी इन हिज लाइफ एज ALC ऑफिसर, सिमिलरली सनी हिंदुजा इज़ हैप्पी इन हिज लाइफ वेयर ही इज बिकॉज ऑफ द लव ऑफ पीपल. एग्जैक्टली. तो क्या आप रियल लाइफ संदीप भैया से मिले हैं? रियल लाइफ संदीप भैया किसका? मेरा? नहीं तो अनुराग कुमार, हाँ, जो रियल लाइफ संदीप भैया हैं. अच्छा, TVF के? हाँ. TVF के संदीप भैया, हाँ, अरुणाभ, हाँ, ऑफ कोर्स. लाइक कैसा रहा उनके साथ मिलने, एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो नेचर वाइज कैसे हैं, आप कैसे कनेक्ट कर पाए? अरुणाभ को एक्चुअली ना मैं बहुत पहले से जानता हूँ, जब उन्होंने TVF जब वो शुरू कर रहे थे.
और तब से मुझे उनका काम और उनका जो विजन है फैसिनेट करता आ रहा है, और मैं तब से उनको बोल रहा हूँ कि यार रोल करें रोल करें रोल करें, बट फाइनली एस्पिरेंट्स में आके रोल मिला, तो वो भी बोलते हैं चलो मिला तो एक धमाकेदार मिला, तो मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद. बिल्कुल एंड या ओके. सो डिफाइन द फॉलोइंग स्टार कास्ट ऑफ कैमरा. ओके. ऑफ कैमरा. हाँ. दीपाली गौतम. यार बहुत मस्तीखोर है वो, और जो एक्चुअली वो एक मेरी लाइन है ना कि हम एक गीता की लाइन है जिसमें हम हमारा मन बड़ा चंचल रहता है, बड़ा विचलित रहता है, उसे ना कंट्रोल, उसे वश में करना बहुत मुश्किल है, तो वो है. ठीक है, तो मैं उसको बोलता हूँ वैराग्य, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट के साथ आप इसे वश में ला सकते हो. सो दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन द एंटायर शो, एंड शी इज़ वेरी लविंग, एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम, एंड अच्छा रहा, एंड शी वाज ओपन फॉर ऑल द सजेशंस फ्रॉम एवरीबडी, एंड वो इनकलकेट किया, एंड एक हमने मिलके रिलेशन बनाया, केमिस्ट्री बनाई, एंड आई थिंक शायद वो दिख रहा होगा ऑन स्क्रीन, आई बिलीव. एग्जैक्टली. व्हाट अबाउट पुनीत तिवारी? यार वो भी बहुत अलग टाइप का आदमी है. ऑफ कैमरा अलग रहेगा और ऑन कैमरा अलग हो जाएगा, एंड इट वाज गुड फन शूटिंग विथ हिम, एंड ही ब्रॉट इन लाइट to lightness to the show and to the character, which was a great part. Okay. And Rajendra Gupta? अरे वो तो पिताजी की तरह ही हैं एकदम. उनको जैसे मैंने देखा है, मैंने कहा कि मैं तो उनको ऐसे नमन कर दिया, तो उन्होंने कहा कि अरे बेटा ठीक है ठीक है. सो वो वैसे ही हैं, और मेरे को एकदम उनको देख के ऐसा लगा ना कि लाइक आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द कास्टिंग टीम. नवरत्न ने कास्टिंग की है, एंड जिस तरीके की उन्होंने कास्टिंग की, मतलब वो ऐसा उनको देख के मुझे लगता है कि मैं बोलूँ बापू रोटी खा ले बापू. है ना. So that's how the chemistry and relation was with him also. And what about Abhinav Anand? अरे he's बहुत फन. वो एक्चुअली आपको पता नहीं है, वो डायरेक्टर हैं बहुत कमाल के. Wow. और अभी भी एक वो अपना शो डायरेक्ट हो गया या कर रहे हैं फौजी नाम का, एंड हॉस्टल डेज ही इज डायरेक्टेड, एंड ही इज़ अ फन पर्सन टू बी ऑन सेट विथ. ही मतलब वो माहौल को पूरा लाइट करते हैं, मस्ती, और वो एक उनका रील बनाने का एक दूसरी आंख चालू ही रहती है पूरा टाइम. तो वो सीखने वाली बात है भाई, वो खट क्या कंटेंट कैसे बनाते हैं. भाई हैट्स ऑफ टू देम. बट गुड फन शूटिंग विद हिम. ओके. सो संदीप भैया, आफ्टर डूइंग द संदीप भैया, आपकी एक्चुअल रियल लाइफ में ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट आया कि कुछ तो बदलाव दिखा आपको पर्सनली अपनी लाइफ में? मुझे एक बदलाव दिखा. आप बताना कि क्या वैसे अलग से है, बट मुझे ये दिखा कि मेरी फैमिली बढ़ गई. यू नो, टिल नाउ देयर वर अ फ्यू पीपल, माय फैमिली, माय क्लोज फ्रेंड्स, जो मेरा काम देखते थे, या आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू देयर रिएक्शन कि कैसा क्या है. बट उस लिहाज में आई फील जनरली दैट माई हार्ट इज़ एक्सपैंडेड, and the family has grown, and it has become bigger, and the amount of love that I am receiving has grown leaps and bounds, and at the same time I feel उसकी वजह से मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, और ज़्यादा लव देना चाहता हूँ लोगों को. You deserve that. So that's what has changed, and I'm truly grateful to have experienced this, and I would like this to experience more, and I would like to give and receive more and more love जितना possible हो सकता है. Exactly. Yeah. So which actor you consider yourself a big competitor? यार जो एक्टर मेरा कॉम्पिटिटर है ना, वो है सनी हिंदुजा ऑफ यस्टरडे. I was expecting this. ठीक है, क्योंकि आई टेल यू समथिंग, हर आदमी, वो चाहे एक्टर हो या नहीं हो, किसी भी फील्ड में हो, मतलब सेम फील्ड हो, सेम फील्ड अलग फील्ड, वो सब छोड़ो, हर आदमी अपने आप में यूनिक है. हर आदमी, हर औरत, हर बंदा या बंदी अपने आप में यूनिक है. उनकी अपनी क्वालिटीज़ हैं, और दो जन सेम नहीं हो सकते. हर किसी की कोई ना कोई स्पेशल पावर है, वो उनकी है. तो मेरा ये मानना है कि अगर मुझे बेहतर होना है तो किसी और से नहीं होना है, मेरे खुद के कल से होना है. क्योंकि अगर मुझे इंस्पिरेशन चाहिए तो मैं उसको देखूंगा कि अरे यार उसका वो कितना कमाल है, वाह,
है ना, उसका ये कितना कमाल है, तो ये मैं अपने में कैसे ला सकूं एट द सेम टाइम मेरी जो अच्छी चीज़ें हैं वो रखते हुए, यू नो. सो दैट्स व्हाट आई डू एंड दैट्स व्हाट मेरे मेरे लोग मेरे लिए वही स्ट्रेंथ मेरे अंदर देते हैं. मैं उनकी आई 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 वॉन्ट टू डू दैट इन लाइफ. आई एम प्रैक्टिसिंग इट, हेंस आई एम सेइंग इट, कि मेरे आसपास जो भी लोग हैं ना उनकी मैं सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें लेना चाहता हूँ और बाकी चीज़ें मुझे देखनी भी नहीं है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है. मतलब कोई भी नहीं है. बट कमाल की चीज़ ये है कि आदमी को उसकी परफेक्शंस और इम्परफेक्शंस के साथ अगर आप एक्सेप्ट करोगे ना, तो उससे बड़ी कोई जीत नहीं है. सो दैट्स व्हाट आई डू इन माई लाइफ एंड आई लर्न फ्रॉम पीपल अराउंड मी. Exactly, and you see positive things on in others people's, and that is amazing thing. या ऐसे मेरे माँ बाप ने सिखाया है ये, Wow. मेरी मॉम स्पेशली. Okay, so जैसे कि you're married to Sinjini Raval. या शिंजिनी रावल. Shinjini Raval. So tell me, what's the craziest thing you have ever done in the name of love? यार रोज करता हूँ यार मैं. Like रोज few क्रेजी things. थिंग्स होती हैं. वो उस दिन की वो क्रेजी होती है, आज की अलग है. बट हमने बहुत बहुत चीज़ें की हैं क्रेजी थिंग्स. मतलब ऐसा है कि अगर इफ़ आई थिंक ऑफ समथिंग कि मैंने वो बोल दिया कि चलो हम कल गोवा जा रहे हैं टाइप्स, यू नो, इमीडिएटली एंड फ्रॉम नोवेयर. तो हम लोग को ट्रैवल बहुत पसंद है, तो वी कीप डूइंग दैट. एंड अब ऐसा है हमारा रिश्ता, वो दोस्ती हो गई है ना अभी तो. प्यार वो दोस्ती है. दोस्ती से शुरू हुआ और वो अभी भी दोस्ती ही है. एंड दैट्स हाउ आई थिंक वो सर्वाइव या वो सस्टेन करता है रिलेशनशिप. तो किसी का कुछ प्रूव नहीं करना है, कुछ दिखाना नहीं है. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव फाउंड कंपेनियन इन शिंजिनी, सच अंडरस्टैंडिंग. मैं तो ऐसे रहता हूँ यार कि पता नहीं किधर क्या है वो भाई, वो रहती है तो मैं संभला हुआ रहता हूँ, ऐसा लगता है मुझे. जो बैलेंस बोलते हैं ना, जो लाइफ का बैलेंस, वो है मेरे लिए. True soulmate. जी. All right. So Sunny, describe yourself in a single hashtag. यार सिंगल हैशटैग में तो नहीं बनूंगा मैं. वो आप डिस्क्राइब कर सकते हो मुझे सिंगल हैशटैग में. तो फिर आप जरूर बताइए. नहीं तो आप बताओ. hashtag amazing, hashtag थैंक fun. यू, वी टेक दैट. Okay, have you had any crush on any of your co-star? यार आई हैव क्रश ऑन आलिया भट्ट बिकॉज ऑफ द वे शी परफॉर्म्स. I mean, I love the way she transforms herself in every character. So that thing is big enough for me, you know, that the kind of craft that she has, I have crush on that. She's amazing. And I love that. Exactly. So what's your all-time Bollywood favorite movie? All time Bollywood favorite movie. काफ़ी हैं, बट अगर हम बोलें तो आई लाइक DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. देन मैनी फिल्म्स. अभी एक शोले हो गई, एंड जो जीता वही सिकंदर, अंदाज अपना अपना. बहुत ही आइकॉनिक फिल्म्स हैं ये. नेम एंड वन. ऑल्सो नसीर साहब का जाने भी दो यार. जाने भी दो. या संदीप भैया तो आपने बोला ही नहीं. मूवी थोड़ी है वो. बट संदीप भैया का कैरेक्टर इज अमेजिंग. थैंक यू. नेम वन सेलिब्रिटी जिसकी आप बायोपिक बनाने में इंटरेस्टेड रहोगे. यू वुड लव टू डू दैट. देखो, जब भी आप सेलिब्रिटी का नाम लेते हैं ना, तो मुझे एक नाम आता है मेरे जहन में और तुरंत मुझे दुख भी हो जाता है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी थे जिनके साथ मैं काम करना चाहता था और अभी तक भी नहीं किया होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कि अब उम्मीद तो रहती, लेकिन वो उम्मीद भी नहीं है क्योंकि मैं इरफान साहब के साथ काम करना चाहता था. तो दैट आई फील सैड अबाउट. भले नहीं किया होता बट मेरी उम्मीद तो जिंदा रहती ना. दैट आई फील सैड अबाउट. एंड एनीथिंग टू डू विद इरफान सर, आई would like to do that. For Irfan. Yes. Yeah. So here we come to the last question कि अभी एस्पिरेंट्स के बाद संदीप भैया, उसके बाद व्हाट्स योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट? उसके बाद एस्पिरेंट 2. एस्पिरेंट 2 सीजन 2 इज कमिंग. डेट बता दो यार. 25 अक्टूबर को एस्पिरेंट सीजन 2 आ रहा है ऑन Amazon Prime. Wow. And we all are excited. I am excited.
एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एग्जैक्टली, कोई देखे या ना देखे, मैं तो बिल्कुल देखने वाली हूँ। देखेंगे, होपफुली लोग Just for देखेंगे। you. थैंक यू। एंड देन देयर इज रेलवे मैन व्हिच इज रिलीज डेट नहीं है ना? हाँ, देन देयर इज रेलवे मैन। अब बताना चाहो पूछ तो लेना, बता ही ठीक है दो। ना? हाँ? बताना चाहो तो नहीं, बता भी दो। भाई जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, मैं उनका श्रेय नहीं छीन सकता। लेट देम अनाउंस व्हेन दे वांट टू। एग्जैक्टली, ओके। वेल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत कुछ इंस्पायरिंग भी आपसे बहुत Thank कुछ सीखने you. मिला। थैंक यू सो मच, थैंक ऑल यू, द थैंक वेरी यू। बेस्ट। आपके लिए मेरे पास एक हैशटैग है, चुलबुली। हैशटैग चुलबुली। Thank you चुलबुली so रिया। Thank you थैंक यू so सो much. मच। Thank you.